एपिसोड की शुरुआत में जोहान वहाँ वास्को के ऊपर मुक्के की बारिश कर देता है। वहाँ पर वास्को सिर्फ और सिर्फ डिफेंस ही कर रहा था और उधर लियोनली अपने मन में बोल रही थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वास्को अभी सिर्फ और सिर्फ डॉज कर रहा है, क्या वास्को इसको हरा नहीं सकता। और वहाँ पर जोहान सेंस कर लेता है जो वास्को है वो उसके सभी पंचेस को आसानी से देख पा रहा है, लेकिन तब भी वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ही कर रहा है। आखिर ये मेरे पंचेस को ब्लॉक क्यों कर रहा है, इसका डिफेंस भी काफी मजबूत है, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। और अब वहाँ पर वो उसके हाथ में एक पंच मारता है, इससे वास्को का डिफेंस टूट जाता है और अब वो सीधा वास्को के मुंह पे पंच मारने जा रहा था, लेकिन वास्को इस पंच को देख लेता है। वहाँ पर वास्को फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन तब भी उसकी लात उसकी तरफ उठ जाती है, लेकिन अब अचानक से वास्को को याद आता है कि उसे फाइट नहीं करनी, इस वजह से वो उसे रोक लेता है, लेकिन जोहान अपने पंच को रोक नहीं पाता और उसका पंच सीधा वास्को के फेस पे लगता है। वहाँ उसकी नाक से खून बह रहा था और वहाँ जोहान बोलता है, मुझे लगा था तू फाइनली मुझसे फाइट करने वाला है, लेकिन तूने अपने पैर को आधे में रोक दिया, लेकिन ऐसा क्यों किया। और वहाँ पीछे से लियोनली चिल्लाती है और वो बोलती है, वास्को तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे काफी ताकतवर हो। तो वहाँ वास्को बोलता है, मैं फाइट इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम सबको बचाने के लिए खड़ा हूँ, अगर मैं इससे फाइट करता हूँ तो हो सकता है कि तुम लोग भी मुसीबत में पड़ जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, मैंने बर्ड नकल को लोगों की रक्षा के लिए बना रखा है, अगर मेरी गैंग लोगों की रक्षा नहीं कर पाएगी तब वो बर्ड नकल नहीं है। और अब वो पीछे मुड़ के बोलता है, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम लोगों को वहाँ इस तरीके से खड़ा रहना पड़ रहा है, सॉरी लड़कियों, तुम्हें ज्यादा देर तक ऐसे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। और उधर जोहान वास्को की बात सुन के अपने मन में बोलता है, क्या इसने बर्ड नकल को लोगों की रक्षा के लिए बना रखा है, तुम क्या मुझसे मजाक कर रहे हो। वास्को सुन, तुझे क्या लगता है तू सबको बचा सकता है, किसी को बचाने के लिए खुद को बहुत पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुझे पता है मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ तक मैं कैसे आया हूँ। वहाँ जोहान वास्को की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता क्योंकि पास्ट में उसकी लाइफ में उसकी माँ के साथ और उसके साथ काफी कुछ हुआ था और वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो काफी कमजोर था। जोहान बोल रहा था, मैंने सब त्याग दिया, अपने दोस्त, अपनी फैमिली, यहाँ तक अपना विश्वास भी, मैंने अपने लिए सब कुछ छोड़ दिया ताकि मैं ताकतवर बन सकूं, लेकिन तुमने अपने आप को ही छोड़ दिया बाकी लोगों के लिए, तुम बाकियों की वजह से मार खा रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी ये सोच कितने समय तक चलने वाली है, कभी ना कभी तो तुम समझ जाओगे कि तुम एक गलत रास्ते पे चल रहे हो। और ये चीज यकीन दिलाने के लिए वो वहाँ पर वास्को को काफी मारता है, लेकिन वास्को ऐसा वहाँ पर बिल्कुल नहीं करता कि वो उसके ऊपर हाथ उठा दे। वास्को वहाँ जमीन पे बैठा था और उसके फेस से खून बह रहा था। वास्को वहाँ बोल रहा था, यहाँ पर जो भी है तुम सबको जाने दो, उन सबको इस फाइट में मत लो। वहीं जोहान सोच रहा था आखिर ये बंदा हार क्यों नहीं मानता। वहाँ वास्को बोल रहा था, उस दिन जो हुआ था तुम उस दिन का यहाँ पर बदला लेने आए हो, क्या तुम उस फेक बैंक अकाउंट वाले मामले की वजह से आए हो। लेकिन वहाँ जिंगजैंग ने ये बात जोहान को बताई नहीं थी और वो ये चाहता भी नहीं कि जोहान को ये बात पता भी चले, और जोहान को ये बात पता न चले, इस वजह से जिंगजैंग वहाँ पर वास्को को एक जोर का लात मार देता है ताकि जोहान को ये बात पता न चले। और वो बोल रहा था, तू अपना मुंह बंद कर ले, तुझे क्या लगता है तू किससे बात कर रहा है, तेरी आखिर हिम्मत कैसी हुई हमारे बॉस के सामने मुंह खोलने की। और वहाँ वो अपने मन में सोच रहा था, तू अपना मुंह बंद कर ले, ये बात जोहान को पता नहीं चलनी चाहिए। क्या जोहान ने ये बात सुन लिया होगा, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है। तभी वहाँ पर गॉड डॉग का एक बंदा लियोनली का बाल पकड़ लेता है और वो बोल रहा था, मैंने सुना कि ये जो बंदा जो मार खा रहा है उसे फाइट करना आता है। और वहाँ पर लियोनली के बाल नकली थे तो उसके हाथ में विग आ जाती है। और वहाँ जिंगजैंग वास्को को मार रहा था, तभी उसके पीछे से जोहान आता है और उसे पकड़ के बोलता है, तुम बस करो। और वहाँ पर जिंगजैंग बोल रहा था, जोहान मुझे छोड़ दो, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। और अब वहाँ पर वो गुस्से में बोलता है, मैं तुझसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मेरा ये ऑर्डर है। अब वो वहाँ डर जाता है और वो माफी मांगता है। जोहान अब वास्को से बोलता है, वास्को तुम इस दुनिया में काफी अकेले हो, अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हें लोगों को अपने नीचे रखना चाहिए, तुम अपने सपनों की दुनिया में जीते रहो, तुम्हारी दुनिया बहुत बोरिंग है। और वो जिंगजैंग से बोलता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाकी तुम देख लेना। जोहान जाते हुए अपने मन में बोल रहा था, क्या ये अपने दोस्तों के लिए ये सब कर रहा है। और अब उसके बारे में सोच के उसके मन में मीरा और जैक की तस्वीर आती है। वो बोल रहा था, मुझे कोई नहीं चाहिए। अब वो जैसे ही चला जाता है वहाँ जिंगजैंग काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है और वो सिगरेट पीने लगता है। और वो कह रहा था, मुझे लगा था कि जोहान जाएगा ही नहीं। वास्को सुन, वो फेक बैंक अकाउंट वाली बात जोहान को पता नहीं चलनी चाहिए।
और वास्को तेरी वजह से 4 एग्जीक्यूटिव मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। और वहाँ पर वास्को बोल रहा था यहाँ तुम सिगरेट मत पियो, ये एक गैस स्टेशन है। वहाँ जिंगजंग बोलता है वास्को देख मैं तेरे साथ लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन तेरी वजह से मेरा जो मजाक उड़ा है मैं बस उसका बदला चाहता हूँ। चल मैं देखता हूँ कि तेरे इस गैस स्टेशन में $50 की कितनी गैस मिलती है। और अब वहाँ पर वो एक पाइप को पकड़ता है और वास्को से बोलता है आ करो। वास्को वहाँ आसपास अपने साथ के साथियों को देखता है। वहाँ पर वो अपना मुंह खोल देता है और जिंगजंग वहाँ पर उसके मुंह में गैस डालने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर लियोन ली कुछ बर्न नकल के लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और वो बोलती है वास्को हम यहाँ आ चुके हैं, तुमने सही बोला था, अगर हम एक दूसरे को बचा नहीं सकते तो हम बर्न नकल नहीं हैं, हम यहाँ पर तुम्हें सेव करने आए हैं। अगर हम तुम्हें बचा नहीं पाए तो हम बर्न नकल नहीं कहलाएंगे। तुमने बोला था ना कि हम किसी को बचाते हैं तभी हम बर्न नकल कहलाते हैं। ये समय अब आ चुका है। और वहाँ गॉड डॉग के बंदे इतने सारे लोगों को देख के डर जाते हैं और वो सोच रहे आखिर ये सब कौन है। और वहाँ पर बर्न नकल के 7 मिनिस्टर में से 2 लोग भी थे। वो लोग वास्को से बोल रहे थे जनरल आप अपने लोगों की चिंता मत करो, लेकिन अभी आपकी हालत काफी खराब लग रही है। जनरल हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप चिंता मत करो, आगे सब कुछ हम देख लेंगे। और वो दोनों गॉड डॉग गैंग के बंदों के ऊपर बैठ के ये सब बोल रहे थे। वास्को वह हैरान था और वो सोच रहा था ये लोग यहाँ कब आए। हाँ मुझे याद आया, जब हम किसी को सेव करने के लिए फाइट करते हैं तब हम कभी भी अकेले नहीं होते, इस वजह से मैं भी कभी अकेला नहीं हो सकता। अब वहाँ पर जिंगजैंग बोलता है इतना सब करने से तुम्हें क्या लगता है हम डर जाएंगे? नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। वास्को तुझे पता है ना हमने तेरे साथियों को बंदी बना रखा है। तेरे उस गैंग के बंदे का क्या नाम था? जेस पार्क। हाँ वो अभी हमारे लोगों के बीच में है। हमारे बंदों ने तुम्हारे गैंग को काफी पीटा है। और अब जिंगजैंग मार्क नाम के बंदे को कॉल करता है। मार्क वहाँ जिंगजैंग से बोल रहा था हाँ हमने सबको क्लियर कर दिया है, लो तुम इससे बात करो। और अब वहाँ पर मार्क जेस के कान में फोन लगाता है और वो बोलता है ले वास्को से बात कर, जिससे तू बात करने के लिए तड़प रहा है। और दूसरी तरफ हमारा वास्को था। वास्को बोल रहा था जेस क्या तुम हो? अब जेस वहाँ स्माइल करता है और वो बोलता है वास्को मेरी हालत काफी खराब हो चुकी है, मुझे लगता है जहाँ तुम कार साफ करते हो मुझे वहाँ पर अपनी भी सफाई करवानी पड़ेगी। और वहाँ पर वास्को बोल रहा था क्या तुम सब वहीं पर हो? वहाँ जेस बोलता है हाँ हम यहीं हैं। वहाँ पर वास्को बोलता है ठीक है जेस मैं सब कुछ समझ गया। और अब जिंगजैंग वहाँ पर कॉल कट करता है और वो बोल रहा था देखा हम तेरी गैंग को हरा चुके हैं, अब तू कुछ भी नहीं कर सकता। और अब वहाँ वास्को पूछता है क्या और लोग हैं जिन्हें तुमने बंदी बना रखा है? तो जिंगजैंग बोलता है नहीं और नहीं है। तो तू अब चाहता है कि वो सेफ रहे तो हमारे सामने घुटने पे आ जा। और अब अचानक से वास्को जिंगजैंग को एक जोर का पंच मार देता है। जिंगजैंग अब हवा में होता है और उसके साथ ही ये सब देख के काफी हैरान होते हैं। जिंगजैंग वहाँ सोच रहा था क्या इसने मुझे अभी पंच मारा, और इसके साथ ही उन्हें तो हमने कब्जे में ले रखा है। और अब जो फोन जिंगजैंग के हाथ से छूटा था वास्को उस फोन को उठाता है और दोबारा से वो कॉल करता है। वास्को जेस और बाकी सबसे बोलता है तुम्हारा थैंक यू, तुमने इतनी देर तक मेरी वजह से दर्द सहा, तुमने मेरी बेवकूफी के लिए काफी कुछ सहा है, लेकिन अब तुम उन लोगों को मार सकते हो, खत्म कर दो मार के उन्हें। अब ये सुन के जेस और बाकी सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और द क्यूट डग जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था वो उठते हुए बोल रहा था मुझे तो लगा था मेरी तलवार टूटने ही वाली है, लेकिन अब समय आ चुका है तलवार को बाहर निकालने का। और वहाँ मार्क जेस को फेस पे पंच मारने ही वाला था, लेकिन जेस इस पंच को पकड़ लेता है और वो बोल रहा था अगर हम एक दूसरे को बचा नहीं सकते तो हम बर्ड नकल नहीं है। तू इस बात का मजाक उड़ा रहा था ना? अब वो स्माइल करते हुए बोल रहा था वास्को इन सबको मारने में मुझे काफी खुशी होगी। और अब बर्ड नकल वहाँ पे पूरी तरीके से तैयार थी। तो यहीं पर आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।